लोग अध्ययन करेंगे अभिक्षमता परीक्षण के बारे में, एप्टीट्यूड टेस्ट जो किया जाता है उसके बारे में। तो एप्टीट्यूड टेस्ट पहले क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। अभिक्षमता परीक्षण द्वारा छात्र की भविष्य में संभावित उपलब्धियों का अनुमान लगाया जाता है। इसमें जो होता है छात्र का जो सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट देख के उसके बारे में हम एक अनुमान लगाते हैं। छात्र के भविष्य की सफलता तथा असफलता का कथन करता है। जैसे कि मान लीजिए कि छात्र फ्यूचर में क्या बनने वाला है। अगर छात्र जो होता है मैथ्स में पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसके बेस पे हम बोलते हैं कि ये बच्चा इंजीनियर बनेगा। या फिर कोई बच्चा होता है उसको बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो हम बोलते हैं कि ये मेडिकल फील्ड में जाएगा। तो इस तरह के एक अनुमान लगाने की जो बात होती है वो एप्टीट्यूड टेस्ट में होती है। इसके अलावा अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो शैक्षिक उपलब्धियों का मापन करता है। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों का मापन करता है, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट छात्रों के बारे में एक निश्चित अनुमान लगाने का काम करता है। तो यही है कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट कितने तरीके से किया जाता है अभिक्षमता परीक्षण, उसको आज हम लोग जानेंगे। अभिक्षमता परीक्षण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण क्या होता है? सामान्य अभिक्षमता परीक्षण में व्यक्तियों की सामान्य योग्यताओं, इसमें सामान्य अभिक्षमता परीक्षण इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें व्यक्तियों की सामान्य अभिक्षमताओं जैसे कि सामान्य बुद्धि, मानसिक योग्यता, सामान्य सृजन क्षमता, सीखने की योग्यता आदि का मापन किया जाता है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण में। जैसे कि बुद्धि है, सृजन, सामान्य बुद्धि है, सृजनशीलता इत्यादि का मापन जो होता है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण में किया जाता है। और इसको बहुत सारे भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में, जिसमें पहला है दृष्टि एवं श्रवण संबंधी, इसमें और दृष्टि और श्रवण से संबंधित अभिक्षमता का मापन किया जाता है। दूसरा है पेशीय, इसमें हाथ की दक्षता का मापन किया जाता है। जैसे कि किसी में हम दाएं हाथ का ज़्यादा यूज़ करते हैं और किसी क्रिया में बाएं हाथ का यूज़ ज़्यादा करते हैं और किसी में दोनों हाथ के समन्वय का यूज़ करते हैं। तो पेशीय जो होता है दोनों हाथ की मांसपेशियों से संबंधित अभिक्षमता का मापन करती है। यांत्रिक योग्यता शारीरिक दक्षता का मापन करती है। इसमें जो शारीरिक दक्षता के आधार पर हम बताते हैं किसी के बारे में कि कैसा है। जैसे कि ये यांत्रिक योग्यता है बहुत तरह के होते हैं, जैसे बौद्धिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो हमारे शरीर पे डिपेंड करती हैं कि हम किसी योग्यता को किस तरीके से फेस कर रहे हैं और किस तरीके से उस अक्षमता को फेस करते हुए उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लिपिक जो होता है, लिपिक अभिक्षमता परीक्षण जो होता है ये क्या होता है, किसी के आदमी के बारे में लिपिक का पता लगाता है। जैसे कि टाइपिस्ट क्या होता है, कितना फास्ट टाइप कर लेते हैं किसी चीज़ को। इसके अलावा जो कंप्यूटर में टाइप करने की बात होती है वो भी हम इसी के अंतर्गत रख सकते हैं, लिपिक अभिक्षमता के अंतर्गत। जो व्यक्ति जितना फास्ट टाइप करेगा वो लिपिक अभियोग्यता में आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा पर विभेद अभिक्षमता परीक्षण। पहला हो गया सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है विभेद अभिक्षमता परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको बैटरी टाइम परीक्षण भी कहते हैं। विभेद अभिक्षमता मतलब इसमें कई लेयर होते हैं, एक लेयर नहीं होता है। एक कोई भी टेस्ट होता है उसके बहुत सारे सब टाइप होते हैं, तो ये विभेद अभिक्षमता कहलाती है। और प्रश्न का जो मानसिक योग्यता परीक्षण है ये माना जाता है और इसके अंतर्गत बहुत सारे तत्वों की बात की गई है प्रश्न में। जैसे कि उन्होंने इस परीक्षण को बैटरी टाइम परीक्षण के भी नाम से जाना जाता है और इस परीक्षण में विभिन्न योग्यताओं का मापन किया जाता है। बालक की मानसिक योग्यताओं का मापन किया जाता है, याद रखिएगा मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है। और बैटरी टाइम परीक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे टाइप में विभाजित रहता है, 7 टाइप में विभाजित रहता है, इसीलिए सब टाइप बोल सकते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं। इसमें जैसे कि है स्पोर्टियल एबिलिटी होता है, परसेप्चुअल एबिलिटी होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, वर्बल एबिलिटी होता है, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी होता है, मेमोरी एबिलिटी होता है और रीजनिंग एबिलिटी होती है। तो इससे बच्चों का जो मानसिक योग्यता है, जैसे वर्बल एबिलिटी हम जानने का कोशिश करते हैं, वर्बल फ्लुएंसी जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं, परसेप्चुअल एबिलिटी और रीजनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का रीजनिंग एबिलिटी क्या है। तो इसके विभेद अभिक्षमता परीक्षण। तीसरा है विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण। विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण वह अभिक्षमता परीक्षण है जो विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित अभिक्षमताओं का मापन करता है। विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित, जैसे मैंने यहाँ लिखा विशिष्ट योग्यता का मापन करता है, ठीक है। तो ये विशिष्ट योग्यताओं का मापन करता है, विशिष्ट क्षेत्र में आपके जो अचीवमेंट है उसका माप करता है। जैसे कि कला, संगीत, अध्यापन, चिकित्सा, कानून, विज्ञान, इंजीनियरिंग इत्यादि फील्डों में है मापन किया जाता है। जैसे कि आप
अध्यापन का एक मैं उदाहरण लेना चाहूँगी कि जो आपका जो एग्जामिनेशन सी-टेट होता है, जे-टेट होता है, वो अध्यापन आपके अध्यापन की माप करता है। उसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में प्री मेडिकल टेस्ट जो होते हैं, इंजीनियरिंग में जो होता है इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, जिसके कारण बच्चों का एडमिशन होता है। मेडिकल में मेडिकल इंजीनियरिंग आप पास करते हो तब जाके मेडिकल में एडमिशन होता है। तो इस तरह का टेस्ट आपका विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण कहलाता है, जो एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो यहाँ आज हमने जाने कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। तो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सामान्य अभियोग्यता परीक्षण, जिसमें सामान्य गुणों का मापन होता है, नॉर्मल बुद्धि का मापन होता है, सामान्य बुद्धि। दूसरा हो जाएगा आपका विभेद अभिक्षमता परीक्षण, जिसे थ्रस्टर ने 7 भागों में बांटा है और उसको बैटरी टाइम परीक्षण कहते हैं, क्योंकि उसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। और तीसरा आपका है आपका विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण। अब विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण को आप एक लाइन में याद रखिएगा, आपका जो एग्जामिनेशन में सी-टेट होता है, जे-टेट होता है, इसको आप ले सकते हैं, आपका जो एग्ज़ाम होता है। इसी के साथ ये क्षमता परीक्षण खत्म होता है। थैंक यू सो मच।